वो सारी चीज ठीक हो जाएगी। भैया ये पैसे ले लीजिए और अंदर से मेरे लिए कुछ खाने के लिए ला दीजिए, बहुत तेज भूख लगी है भैया। अच्छा सुन, मैं तेरे को करता हूँ। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो आप? अरे आपके पास पैसे, आप खुद भी तो जाके ले सकते हैं ना। अरे भैया आपके पास पैसे, आप चले जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, आपके पास पैसे हैं, जाइए अंदर। भैया मैं अंदर गया था, वहाँ पर एक मैडम बैठी हुई है, मुझे देखते ही बोलने लगी कि तेरी औकात नहीं है जो यहाँ बैठकर खाना खा सके। भैया देखिए ना, मेरे पास पैसे भी है। मैंने मैडम से बोला कि मैडम ये पैसे ले लीजिए और इसके बदले में मुझे खाना दे दीजिए, बहुत तेज भूख लगी है। पर मैडम ने मेरी एक नहीं सुनी, मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। भैया एक काम करिए ना, ये पैसे ले जाकर मेरे लिए खाना ला दीजिए। देखिए भैया, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, इस रेस्टोरेंट में ऐसा नहीं होता। और मैं बोल रहा हूँ ना आपको, आप चले जाइए अंदर। आपको किसी भी चीज के लिए ना घबराने की जरूरत नहीं है। और आप घबराएंगे क्यों? अरे आपके पास पैसे हैं और आप पैसे दे के खाना खाने आए तो आप खाना खा सकते हैं। ऐसे डरने की कोई जरूरत नहीं है और घबराने की भी कोई जरूरत नहीं है। और आप रो क्यों रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ ना, आप चलिए अंदर, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जाइए। नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं जाऊंगा ना तो मैडम मुझे मारने लगेगी। वो मैडम बोली है कि दोबारा यहाँ पर आना मत। भैया मैं नहीं जाऊंगा, पर भूख बहुत लगी है भैया, बहुत लगी है। ये पैसे लेकर खाना ला दीजिए। अरे भैया आप ऐसी छोटी छोटी चीजों डरिए मत। अरे मैं बोल रहा हूँ आपके पास पैसे हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भैया आराम से जाइए रेस्टोरेंट में और टेबल पे बैठ के आराम से खाना खाइए, ऐसे घबराइए मत, चलिए जाइए। पर भैया वो मैडम। देखिए आपको डर लग रहा है ना, तो ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ, आप चलिए मेरे साथ, आ जाइए, चलिए। अरे यार, हेलो, हाँ सर, हाँ सर, वो सारी चीजें देख ली थी मैंने। मैडम जी। अबे तू फिर से यहाँ आ गया? अभी थोड़ी देर पहले तुझे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाला था, तब तुझे समझ नहीं आई थी? मैडम जी देखिए, मुझे बाहर मत निकालिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दीजिए ना। देखिए ना, मैं पैसे भी लाया हूँ, प्लीज मुझे कुछ खिला दीजिए। मैं बाहर कहीं खा लेता, पर ना कहीं होटल भी नहीं है, ना कहीं रेडी है, ना कहीं रेस्टोरेंट है। मैं कहाँ खाऊं? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ये पैसे ले लीजिए और मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। देख, मुझे ना तेरे पैसे नहीं चाहिए और ना ही मैं तुझे यहाँ पे बैठ के खाना खाने दे सकती, क्योंकि यहाँ ना बहुत बड़े बड़े क्लाइंट और कस्टमर आते हैं। अगर वो तेरे जैसे फटीचर को यहाँ बैठे हुए देखेंगे ना, तो हमारे रेस्टोरेंट की रेपुटेशन क्या रह जाएगी। चल निकल यहाँ से। ये मैडम जी, मैं पैसे लाया हूँ ना, आपसे ऐसे थोड़ी खाना मांग रहा हूँ, दे दीजिए ना, भूख लगी है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे तो यहाँ से धक्के मार के निकालना पड़ेगा। निकल यहाँ से, भूख लगी है मैडम जी। निकल यहाँ से। अरे अरे भैया आराम से। सिया, क्या ये सब? हाँ, और तुमने इनको धक्का दिया? तुम्हें तमीज नहीं है क्या? ऐसा कोई करता है क्या किसी के साथ? सर, आप इस 2 कौड़ी के इंसान के लिए मुझ पे गुस्सा कर रहे हो? मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो? एक मिनट, तुम्हें बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या? ये 2 कौड़ी का क्या होता है? मेरे लिए हर कस्टमर बराबर है, समझी तुम? और ये तुम्हें पैसे दे रहा था, अभी थोड़ी देर पहले मुझे मिला था, इसने मुझे कहा था कि अंदर ना एक मैडम है जो मुझसे बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही है। मैं उनको पैसे भी दे रहा था, उसके बाद भी मुझे रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं दे रही थी। मुझे एक बात बताओ, तुम इस रेस्टोरेंट की ओनर हो? हाँ, तुम्हें किसने हक दिया कि ऐसे किसी को धक्का मार के बाहर निकालने के लिए? तुम्हें किसने हक दिया कि तुम ऐसे किसी को धक्का मार दोगी? ये तुम्हें पैसे दे रहा था ना, और पैसे दे रहा था, खाना खाने आया था, इसका हक है कि रेस्टोरेंट में आराम से बैठ के खाना खा सकता है। बताओगी मुझे ऐसा क्यों किया तुमने? सर आप ही बताइए, ऐसे 2 कौड़ी के इंसान अगर हमारे रेस्टोरेंट में आएंगे तो हमारे रेस्टोरेंट की क्या रेपुटेशन रह जाएगी? सर आप खुद सोचिए, हमारे रेस्टोरेंट में इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स आते हैं, इतने बड़े बड़े कस्टमर आते हैं, ऐसे फटीचर को हमारे रेस्टोरेंट में वो देखेंगे तो क्या वो दोबारा आएंगे? क्या रेपुटेशन रह जाएगी हमारे रेस्टोरेंट की? सर आप इसकी हालत तो देखो, कैसे फटे फुटे कपड़े पहने हुए हैं। अरे बस करो, मेरे रेस्टोरेंट में क्या होगा क्या नहीं होगा वो मैं डिसाइड करूंगा, क्योंकि मैं इस रेस्टोरेंट का ओनर हूँ, तुम नहीं। तुमने जो किया ना बहुत गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और तुम्हें एक बात बता दूं मैं, मेरे लिए ना मेरा हर कस्टमर बराबर है। देखो तुमने जो किया ना बहुत गलत किया, और इसके लिए ना मैं तुम्हें अभी के भी नौकरी से निकाल सकता हूँ, पर तुम अपने काम में बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ। और एक बात ना मेरी कान खोल के सुन लो, जब मैंने ये रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था ना, मेरे मम्मी पापा ने मुझे एक ही बात समझाई थी, बेटा तेरे रेस्टोरेंट से ना कोई भूखा नहीं जाना चाहिए, चाहे उसके पास पैसे हो
या ना हो, कभी रेस्टोरेंट से कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। और ये चीज ना मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। तो तुम्हें ये बात ना मैं पहली और आखिरी बार बता रहा हूँ, मेरे रेस्टोरेंट में ना ऐसा कभी किसी के साथ मत करना, चाहे इन भैया के पास पैसे हो या ना हो। इनको तुम खाना खिलाओगी और तमीज से पेश आओगी, समझी तुम? वरना मैं तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकाल देता हूँ। अगर तुम्हें इस चीज से दिक्कत है ना तो अभी के अभी निकलो। नहीं नहीं सर, मैं आज के बाद ऐसी कभी कोई गलती नहीं करूंगी। मुझे अपनी गलती का रियलाइजेशन है। और भैया आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगी। ठीक है, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर रहा हूँ। आगे से ऐसा किसी के साथ भी किया ना तो मेरे से बोला कोई नहीं होगा, समझे तुम? और भैया अपने स्टाफ की तरफ से मैं आपसे माफी चाहता हूँ। और दरअसल मैं ही इस रेस्टोरेंट का ओनर हूँ और मुझे नहीं लगता था कि मेरा स्टाफ ऐसा किसी के साथ बदतमीजी करता है। अपने स्टाफ की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं भैया, आप माफी मत मांगिए। अरे आपकी वजह से तो मैं आज खा सकता हूँ। ये पैसे होते हुए भी मैं खा नहीं पा रहा था। पर भैया अभी ना मुझे बहुत तेज भूख लगी है, हो सके तो ये पैसे से मेरे लिए खाने के लिए मंगा दीजिए। हाँ भैया, आप फिक्र मत कीजिए। आप ना यहाँ पे हमेशा आ सकते हैं, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो, आप हमेशा यहाँ पे खाना खाने आ सकते हैं। और तुम इनको अंदर लेके जाओ और इनसे तमीज से पेश आना और इनको जो खाने के लिए चाहिए वो खाने को देना और साथ साथ खाना पैक करके भी देना, ठीक है? ठीक है सर, जैसा आप बोले। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। और वैसे भैया आप इस रेस्टोरेंट के मालिक है ना, आप मालिक होकर भी मेरे से कितना तमीज से बात कर रहे हैं। आप सच में बहुत अच्छे हैं भैया, बहुत अच्छे हैं। ठीक है भैया, आप चले जाइए। आइए सर।